इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम पीटीआई इलेक्शन से आउट। ये मसाइल पीटीआई ने खुद अपने लिए खड़े किए हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक मुकदमे की तकरीबन 9 घंटे की तवील समाअत के बाद रात देर गए मुतफ़िका फैसला जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है, जिसके बाद पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4.5 घंटे की तवील इंतजार के बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली और करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पढ़कर सुनाया, जिसमें करार दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कबूल करने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में इसी नौइयत की दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। इलेक्शन कमीशन 2021 से पीटीआई को पार्टी इंतखाबात कराने का कह रहा है। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बदनीयती और इम्तियाजी सलूक के इल्जामात मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का मामूली बेज़ाब्तियों से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ताहम यहाँ बादियो नजर में इंतखाबात होने के कोई शवाहिद ही नहीं दिए गए। 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जबकि एक पार्टी यानी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद ही खत्म किया गया है, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। फैसले में करार दिया गया है कि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं मांगा था और न ही हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया है। तहरीक इंसाफ के 14 अरकान ने पार्टी इंतखाबात के बारे में शिकायत की। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के मरकजी रहनुमा गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कहना उसका हक है। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील करेंगे, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ये करप्शन की इब्तदा होगी। हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गयी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नई समत का तयन होगा। आज के फैसले ने इस मौक़िफ़ की तजदीद की है और हमें पूरा यकीन है कि जब तफसीली फैसला आएगा, इससे पाकिस्तान की सियासत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत भी सामने आएगी। ये जमहूरी अमल अब रुकेगा नहीं, मजीद आगे बढ़ेगा। अदालत ने करार दिया है कि पाकिस्तान जमहूरियत के नतीजे में वजूद में आया है। जमहूरियत सियासत की रूह है। पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई का मजाज है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में मसला क्या था, क्यों नहीं कराए गए। ये मसाइल पीटीआई ने खुद अपने लिए खड़े किए हैं। अगर पार्टी ने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो इंतखाबी निशान कैसे मांग सकती है। उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई ने खुद पर खुदकुश हमला किया है। फाजिल चीफ जस्टिस का कहना था कि दस्तावेजात से साबित करना होगा कि पीटीआई के आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद हुए थे। इसकी अहमियत ये है कि पार्टी के बानी अरकान जेल में हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कल को वो ये सवाल उठा सकते हैं कि घुसपैठियों ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हमारी दिलचस्पी सिर्फ जमहूरियत में है, बाकी चीजों में नहीं पड़ेंगे। हमें लूली लंगड़ी नहीं बल्कि पूरी जमहूरियत चाहिए। अगर बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया गया था तो इसका सबूत किधर है? सब नए चेहरे आ गए हैं, पुराने किधर हैं? तमाम नए चेहरे सामने आने से ये सवाल भी उठ सकता है कि पार्टी पर कब्जा हो गया है। 4 लोगों ने बैठकर पूरी पार्टी बांट ली है। क्या ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जब एक शख्स का नामजद करदा पैनल बिला मुकाबला यकीनन मुंतखब होगा तो मैं उसे इंतखाब का दर्जा नहीं दूंगा। कल कौमी असम्बली 326 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं तो हम तो उसे नहीं मानेंगे। फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि आमरीत का आगाज अपने घर से होता है। सियासत और कुछ नहीं है, जमहूरियत ही तो है। जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाने वाले पहले अपने आप में तो जमहूरियत लाएं। बिला मुकाबला मुंतखब होना जमहूरियत तो नहीं है। ये नहीं हो सकता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद ही ना हो और इंतखाबी निशान मिल जाए। उन्होंने कहा कि जब लोग ताकत में होते हैं तो परवाह नहीं करते। इससे पहले भी एक जमात के सरबराह को हटा दिया गया था। कल परसों सेनेट में करारदाद लाने वाला वही शख्स था जो उसके नतीजे में आजाद हो गया था। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कवानीन को कॉस्मेटिक लॉ नुमाइशी कवानीन कहा गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारों को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई इदारा गैर कानूनी इकदाम करे तो उससे देखा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 8.5 लाख लोगों का इलेक्शन हो रहा था और किसी को पता ही नहीं था कि वोट डालना कहाँ होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार
नहीं है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की खिलाफ वर्जी होगी तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो पीटीआई में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो अपने ही मेंबरान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पीटीआई का तो नारा लोगों को बाइख्तियार बनाने का था। पीटीआई ने अपने ही मेंबरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक नहीं दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागजात नामजदगी की फीस 50,000 रुपए मुकर्रर थी। बताएं कि ये फीस कहां और कैसे जमा हुई थी। अदालत ने पीटीआई के वकील की जानिब से इम्तियाजी सलूक और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का मौक़िफ़ मुस्तरद किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद ही खत्म कर दिया है, जबकि 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती के इल्जाम का मौक़िफ़ वापस ले लिया, जबकि अदालत ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उठाने और मामले पर पहले लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कबूल करने का सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन भी दी कि पेशावर हाई कोर्ट के सामने पीटीआई की ये इस्तदाद थी ही नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुआ है।